नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम 10 मार्च 2022 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रश्न नंबर पहला है, एक लड़के और एक लड़की की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष पहले लड़का 24 वर्ष का था, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे वर्तमान का निकालेंगे। पहले एक लड़का है और एक लड़की है जिसकी आयु का अनुपात है 4:5। तो 4 वर्ष पहले लड़का 24 वर्ष का था, यानी कि 4 वर्ष पहले ये -4 लिया। जो लड़का था वह 24 वर्ष का था, तो इसकी उम्र को अब हम वर्तमान में लेके जाएंगे तो ये 4 प्लस करेंगे इसमें, तो ये वर्तमान में आएगा यानी कि 28 हो जाएगा। यानी कि लड़का वर्तमान में 28 वर्ष का है। तो 4 की वैल्यू 28 है, यानी कि 4 का 7 गुना है ये। तो यहाँ भी 5 का 7 गुना करेंगे तो यहाँ पे 35 आएगा। तो 5 वर्ष बाद का पूछा गया है, ये 5 वर्ष बाद का, कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी। तो 35 में 5 प्लस कर देंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष बाद लड़की 40 वर्ष की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। अगला प्रश्न है, 100 रुपए को मोनू और सोनू के बीच 2:3 के अनुपात में बांटा गया है, तो मोनू और सोनू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2:3 में है मोनू और सोनू, तो ये 2 जो है वो मोनू का अनुपात है और 3 है वो सोनू का है। तो ये मोनू हो गया अनुपात सोनू। तो ये 2:3 में दिया हुआ है। अब इनकी टोटल वैल्यू जो है वो 100 रुपए दी हुई है, यानी कि 100 रुपए बांटना है, तो हम इनके पीछे x लगा देंगे। यानी कि 2x और 3x की वैल्यू 100 है, तो दोनों को जोड़ेंगे। 2x प्लस 3x बराबर 100। तो दोनों को जोड़ा तो 5x आया बराबर 100। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 और ये 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब ये x का मान इन दोनों में रखेंगे तो इनका हिस्सा आ जाएगा, यानी कि मोनू का हिस्सा था 2x बराबर 2 गुणित x का मान है 20, तो ये 20 दूना 40 रुपए। अब सोनू का था 3x, तो 3 गुणा 20, तो 20 दिया 60 रुपए। यानी मोनू का 40 रुपए और सोनू का 60 रुपए। तो डी ऑप्शन है हमारा 40 और 60। अगला प्रश्न है, इसका तीसरा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में 220 पीले बल्ब और 320 लाल बल्ब है। लाल और पीले बल्बों का अनुपात निकालना है। तो देखिए दुकान में 220 पीले बल्ब है और 320 लाल बल्ब है। तो यहाँ पीले पहले दिया हुआ है और यहाँ पे लाल, जिसका पूछा गया उसको हम आगे लिखेंगे। तो लाल और पीले का अनुपात निकालना है, तो लाल बल्ब जो है वो 320 है, अनुपात पीले बल्ब है वो 220 है। ये देखिए ये लाल बल्ब हो गए 320, अनुपात ये 220 जो है वो पीले बल्ब। अनुपात निकालेंगे 0 से 0, 2 से भाग दिया ये 16 बार और ये 11 बार, यानी कि 16:11 लाल और पीले बल्ब का अनुपात है। ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, 1 हेक्टेयर बराबर कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे आएगा 10⁸ 8 सेंटीमीटर, 10⁸ 8 सेंटीमीटर वर्ग। ये 1 हेक्टेयर में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, इसका पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। इस पूरे को सोल्व करना है। तो देखिए 8 गुणा 4 है तो 8 चौक 32 प्लस 4 गुणा 4 है 4 चौक 16। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 12 हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 48/12। 12 से भाग देंगे 12 चौक 48, यानी कि इसको सोल्व करने पे 4 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है छठा कि 8464 का वर्गमूल क्या है। 92 जो है वो इसका वर्ग है। तो देखिए इसका अगर वर्ग करेंगे तो 8464 आएगा, यानी कि 92 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो स्वयं का समपूरक हो। यानी कि समपूरक का मतलब है दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो यानी कि दोनों कोण एक जैसे हो, यानी कि जोड़ने पे 180 आए। तो माना कि ऑप्शन से उठाएंगे तो 45 और 45 90 होता है, ये समपूरक नहीं है।
लेकिन एक कोण 90 डिग्री हुआ तो दूसरा कोण भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तब जाके वो एक दूसरे के समपूरक कोण होंगे। तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होना। ये था समपूरक और ये है पूरक कोण। अगला प्रश्न है 8वां। 2187 को 3 की घात के रूप में व्यक्त करना है, तो इसके गुणनखंड निकालेंगे पहले हम। घात के रूप में लिखने के लिए गुणनखंड की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, फिर 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर है 3 9 27, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3, यानी कि इसके जो गुणनखंड है वो 1 2 3 4 5 6 और 7 गुणनखंड है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ये 7 बार हो गए। तो इसको हम 3 की घात 7 लिख सकते हैं, यानी कि इसको 3 की घात के रूप में व्यक्त करना है, तो इसका आंसर आएगा 3 की घात 7। अगला प्रश्न है इसी का। समीकरण 5x प्लस 5 बराबर माइनस 20, इसको हल करना है। तो देखिए 5x प्लस 5 बराबर माइनस का 20, तो x का मान निकलेगा यहाँ पे, तो ये माइनस का 20, प्लस का 5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा। तो 5x बराबर ये माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 25, x का मान निकालेंगे तो माइनस का 25 बटा 5, भाग देंगे, पांचों पांचों 25, यानी x बराबर -5 आएगा। ये हमारा इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 10वां कि पी स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 पी क्यू प्लस पी एक बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? तो इसमें सबसे बड़ी घात है जो कि घन दी हुई है, तो ये घनीय है, ऑप्शन सी। ये एक घनीय है। माना यहाँ अगर सबसे बड़ी घात 2 होती तो ये द्विघात होता, 4 घात होती तो चतुर्थक होता। तो इसका आंसर आएगा घनीय। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है? यानी कि 25 की घात 12 जो है वो सम है और दूसरा है 14 की घात 7 सम है। तो इसमें से ऑप्शन में से देखना पड़ेगा। तो देखिए 25 की घात सम, यानी 25 की जगह में अभी 5 को ले लेंगे कि 5 की घात 12 है और 12 एक सम संख्या है। तो 5 का गुणा अगर हम किसी विषम में करेंगे तो 5 आएगा और सम में करेंगे तो जैसे 10, तो यहाँ इकाई अंक लेंगे 0, तो 0 एक सम संख्या है और यहाँ पे जो घात है वो भी सम है, यानी कि 25 की घात 12 जो है वो सम है। अब 14 की घात 7, तो देखिए 14 की घात 7 है, तो माना 14 में हम 7 यानी कि 7 4 ले लेंगे, इकाई अंक 4, तो देखिए 4 का 4 में गुणा करा तो 16 आया, फिर 4 में करेंगे तो 24, यानी एक बार 6 एक बार 4, ये भी सम है, यानी कि ये दोनों क्या है, सम है। तो इसका आंसर आएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से कवर की गई है, यदि इस दूरी का आधा हिस्सा 2 गुने समय में कवर किया जाता है तो दोनों गति का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो दूरी है उसको हम x मानेंगे और समय को y मान लेंगे। अब वो कह रहा है इस दूरी का आधा हिस्सा। देखिए इस दूरी का सूत्र होता है दूरी या गति बराबर दूरी बटे समय, गति यानी इसको चाल भी कहते हैं। तो इस दूरी का आधा हिस्सा, देखिए दूरी दूसरी हम ले लेंगे, माना कि ये पहली दूरी थी और ये पहला समय, तो इसका आधा हिस्सा 2 गुने समय में, तो इसका 2 गुना यानी 2y। अब अनुपात निकालना है, तो देखिए पहला सूत्र लगेगा x बटे y, यानी कि गति बराबर दूरी बटे समय बराबर ये x बटे 2 दुना या 2 गुणा 2y। तो x से x कैंसिल, y से y, इधर 1 बटा 1 बचेगा, इधर 1 बटे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अनुपात 1 इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी।